दोस्तों अभी बज रहे 1:30। तो हमने सुबह से काम स्टार्ट कर दिया था, 9 बजे के बाद स्टार्ट किया था। 8 बजे ऑफिस पहुंच गए थे, लेकिन लेट काम स्टार्ट हुआ था हमारा। और अरे अभी तक हमने 30 प्लस पैकेट डिलीवर करवा दिए हैं। अभी थोड़े बहुत और रह रहे हैं, तभी वो करना है। उसके बाद सेकंड लोड भी लेना है। तो चलो काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद बात। दोस्तों रोज़ बारिश ही हो रही है यार, हैं मतलब रोज़ बारिश ही हो रही है। अभी मतलब 4 बजे शाम के काम कर रहे हैं हम, देख सकते हो। और फिर बारिश स्टार्ट हुई, कल भी हो रही थी, उससे पहले भी, और आज भी बारिश हो गई। तो बताओ काम कब करेंगे हम लोग। देखो बारिश हो गई, कैसे काम चलेगा यार। बहुत 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 तेज़, ये देखो। मतलब ये कैमरे में उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है यार, इतनी तेज़। तो ये देखो, ये दिख रहा हो, बहुत तेज़ चल रही है। तो बहुत तेज़ हो रही है बारिश, बहुत तेज़। चलो फ़ोन गीला हो रहा है, बंद कर देता हूँ यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारा डिलीवरी बॉय का काम अच्छा हुआ है, हमने कर लिया। लेकिन थोड़ी बहुत बारिशें हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा कम पैकेट लग पाए, क्योंकि शाम को हमारे इधर बारिश होने स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब बारिश होने के बाद ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारा डिलीवरी बॉय का काम खत्म हो गया। 11 से 12 घंटे का रोज़ शेड्यूल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने ठीक काम किया। बारिश होने के बावजूद भी हम थोड़े गीले भी हो गए थे, पैर भी गीला हो गया था, जूते भी गीले हो गए थे हमारे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमने ठीक काम कर लिया था। तो अमेज़न की स्क्रीन पे देखते हैं कि आज हमारी कितनी सेल हुई है, ठीक है। मीशो वगैरह पे भी देखते हैं कि हमारी कितनी सेल हुई है। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें करेंगे, उसके बाद मिलेंगे कल, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अमेज़न की स्क्रीन पे, देखते हैं कि आज हमारी कितने रुपए की सेल हुई है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो आप, 836 रुपये की सेल हुई है हमारी। लेकिन एक यूनिट इसमें पेंडिंग है, उसका पैसा कस्टमर ने किया नहीं है। तो देखते हैं वो हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बाकी मीशो की बात करूँ तो मीशो पे हमारा आज का कोई सेल नहीं हुई है। कल हमारी 1 यूनिट की सेल हुई थी, जैसा कि अपडेट हो गया है, इसमें देख सकते हो आप, ठीक है। और बाकी स्टॉक मार्केट की बात करूँ मैं, तो स्टॉक मार्केट पे कुछ खास हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारा जो है प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है थोड़ा। लेकिन हमने इसमें से थोड़ा बहुत के ज़्यादा ही 50% पैसा निकाल लिया है। 50,000 के करीब हमने बेच दिए थे स्टॉक से, तो 45,000 अभी बच गया है। तो अमेज़ोन पे हमारी 836 रुपये की सेल है। मीशो में हमारे पे कोई सेल नहीं हुई है आज, और स्टॉक मार्केट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ये हमारा आज का सेल है अपना ई कॉमर्स से। और डिलीवरी बॉय से भी हमने ठीक पैसा बना लिया है, ठीक है। तो डिलीवरी बॉय से भी हमारा ठीक पैसा बन गया है, और ई कॉमर्स पे भी कुछ रुपए की सेल हो गई है हमारी। तो मोटा मोटी बात करूँ तो मेरा ई कॉमर्स और डिलीवरी बॉय सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से बन रहा है, तो मैं डिलीवरी बॉय से भी ठीक कमा रहा हूँ, ठीक है। 800 से 1000 रुपये के बीच में हमारा बन जाता है रोज़ का डिलीवरी बॉय से। और ई कॉमर्स से बात करें तो हमारी सेल के ऊपर है। जैसे अभी 836 रुपये की सेल हुई है, तो इस पे ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं खास, लेकिन बनेगा। तो हमारा जब महीने की मैं ई कॉमर्स की बात करूँ ना, तो महीने में हमारे मान लीजिए 30 से 40 हज़ार की सेल हो जाती है, ठीक है। तो 30 से 40 हज़ार पे आप मतलब कि 20% अपना प्रॉफिट मान लो। 30 से 40% पे हमारे 20% प्रॉफिट मान लो, 30 से 40 हज़ार की सेल पर। तो उतना हमारा प्रॉफिट होता है ई कॉमर्स से। इसमें ई कॉमर्स में यह है कि स्केल कर सकते हैं हम, बढ़ा सकते हैं इसको। कि अभी हमारी 30 से 40 हज़ार सेल है, तो इसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि ज़्यादा सेल होगी, तो अगर 15 से 20% हमारा बच रहा है हर महीने, तो हमारा ठीक हो सकता है। लेकिन अभी हमारी सेल कम है, इस वजह से हमारा प्रॉफिट भी कम है ई कॉमर्स से। तो इसकी तुलना में हमारे पास डिलीवरी बॉय की जो काम कर रहे हैं, वहाँ से अच्छी पेमेंट आ रही है, ठीक है। 800 से 1000 रुपये एवरी डे का आना, तो आप महीने कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हमारा बन रहा है। ई कॉमर्स से ज़्यादा हमारा डिलीवरी बॉय से बन रहा है। लेकिन फ्यूचर के लिए हमें ई कॉमर्स पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही स्केल करके हमें पैसा दे सकता है। दिन के 2000 भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है, 50,000 भी दे सकता है। लेकिन डिलीवरी बॉय में फिक्स है, क्योंकि टाइम लगता है उन सबको पैकेट डिलीवर करने में, इस वजह से। तो 800 से 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1500 रुपये कर सकता हूँ डिलीवरी बॉय की इनकम। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि हो पाएगा। एक दिन में 3-4 हज़ार तो मैं डिलीवरी बॉय से तो नहीं कमा सकता, ठीक है। तो अपने ई कॉमर्स पे फोकस कर, अभी कम है हमारी, लेकिन इन फ्यूचर हम अपने ई कॉमर्स पे फोकस करेंगे, वहाँ से अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी 30 से 40 हज़ार महीने की सेल है, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाना है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हमने दिखाई दी आपको कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कितने हो रहे हैं। तो लेकिन अभी मेरी जो सबसे ज़्यादा इनकम है डिलीवरी बॉय से है, ई कॉमर्स से नहीं है, ठीक है।
अमेज़ोन, मीशो की मैं सेल की बात करूँ तो उस पर भी कम सेल है, इस वजह से कम प्रॉफिट है। तो उसके अलावा मेरे पास डिलीवरी बॉय की जो काम कर रहा हूँ वहाँ से ज़्यादा पेमेंट आ रही है। तो अभी मेरा इनकम सोर्स का सबसे मेन है डिलीवरी बॉय, उसके बाद जो हमारा ई कॉमर्स आ रहा है वहाँ से पेमेंट आ रही है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।